जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे विशेष कार्यक्रम श्री राम यात्रा में, जिसमें हम भगवान श्री राम के विभिन्न आयामों पर हर एपिसोड में कभी कविता के माध्यम से, कभी संवादों के माध्यम से चर्चा करते हैं। इस बार का एपिसोड बिल्कुल विशेष है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान हो गए हैं अपने भव्य दिव्य मंदिर में पूरे आभा मंडल के साथ, और संपूर्ण भक्तों का, संपूर्ण मानव जाति का जो एक स्वप्न था उसको पूरा करते हुए भगवान श्री राम अयोध्या में विराजित हो गए हैं। तो अब चर्चा होने लगी है राम राज्य की, और राम राज्य इतना विस्तृत विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है, और हमारे साथ सौभाग्य से आज उपस्थित हैं देश के एक महनीय मानस मर्मज्ञ डॉक्टर निलिम्प त्रिपाठी जी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। निलिम्प त्रिपाठी जी के परिचय में जितना कहा जाए उतना कम है। आप देश में मानस सम्मेलनों में, श्री राम कथाओं में देश के जनमानस को भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करके आनंदित, आह्लादित और प्रेरणा देते हैं। आपने देश के अनेक अनेक स्थानों पर भगवान श्री राम के बड़े बड़े कॉन्क्लेव और कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति से विद्वत समाज को उपकृत किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं और आज हम उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करते हैं एक बार पुनः और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम राज्य, भारत जहां से बोलना शुरू करता है हर आयाम में वह राम के ही इर्द गिर्द होता है। अभिवादन से शुरू हुआ राम राम, अगर लज्जा आ जाए तो हाय राम में बदल जाता है, पीड़ा आ जाए तो हे राम में बदल जाता है, अंतिम यात्रा पर पहुंचे तो राम नाम सत्य पर पहुंच जाता है, और जब अज्ञानता पर पहुंचता है तो राम जाने के वाक्य में परिलक्षित होने लगता है, और जब अचूकता पर पहुंचता है तो राम बाण उसे हम कहने लगते हैं कि यह रामबाण उपाय है। तो राम के इर्द गिर्द घूमता हुआ मनुष्य समाज, हमारा पूरा वाक शैली, हमारी लोक शैली, हमारा जीवन संवाद सब राम जी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब राम जी अयोध्या में बैठे हैं तो राम राज्य की चर्चा हो रही है। मैं आज की चर्चा पर आदरणीय डॉक्टर निलिम्प त्रिपाठी जी को शामिल करूं तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भगवान श्री राम का राम राज्य। जो सुशासन की जब जब चर्चा होती है तो हम कहते हैं कि राम राज्य आ गया है, तो उसी राम राज्य के अनुरूप हम आज चर्चा करते हैं। और आदरणीय त्रिपाठी जी से मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि राम राज्य की अवधारणा क्या है, सामान्य मानवीय राम राज्य को किस दृष्टि से समझे। बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत ही सुंदर विषय पर आज चर्चा प्रारंभ की है। भगवान श्री राम लला जी विराजित हो गए हैं, न सिर्फ अयोध्या में विराजित हुए हैं, प्रत्येक जनमानस के हृदय में भगवान ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। यह राम राज्य और उसकी परिकल्पना यह है कि जब सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति समाज को अपना मानने लगता है तब राम राज्य होता है। हम कभी किसी वस्तु को पराया मानते हैं तभी दुखी होते हैं। कोई अपना घर जब स्वच्छ निर्मल बनाने लगता है तो उसे आनंद होता है। जब वो संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानने लगता है तब फिर वो कहीं कुछ प्रतिकूलता नहीं करता, सब कुछ अपनाने लगता है। अगर संविधान की दृष्टि से विचार करें कि आज के संविधान में और राम राज्य के उस संविधान में क्या भेद था या कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के जिस परिवेश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहाँ संविधान बना हुआ है, इस संविधान में विषय आता है कि हमारे अधिकार कुछ हैं और हमारे कर्तव्य कुछ हैं। जबकि भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय जो राष्ट्रीयता है, उसमें जो जिसका कर्तव्य है वही उसका अधिकार है, जो जिसका अधिकार है वही उसका कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार में भेद संभव ही नहीं है। जो जिसका अधिकार होता है वही उसका कर्तव्य होता है। यह राम राज्य की परिकल्पना है। प्राचीन काल और आज के समय में हम देखते हैं कि जब लोगों के घर छोटे होते थे लेकिन परिवार बड़ा होता था, आज हम देख रहे हैं कि लोगों के घर बड़े हैं पर परिवार छोटा होता जा रहा है।
प्राचीन काल में अपने पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता की छत्र छाया में रहना हम अपना गौरव मानते थे। और क्या कारण हो गया कि आज वृद्धाश्रम बनने लगे। भारत में तो 4 ही आश्रम पर्याप्त थे कि जब व्यक्ति 4 आश्रमों में ही पूरा जीवन व्यतीत करता था, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था, वह गृहस्थ आश्रम में रहता था, वानप्रस्थ और सन्यास में रहता था, पता नहीं किसकी नजर लग गई कि ये एक 5वां आश्रम आ गया है, वृद्धाश्रम। वृद्ध तो मानवीय चेतना हुई है। चेतना अगर जागृत और चैतन्य है तो संपूर्ण जीवन रसमय होता है। आप तो कवि शिरोमणि हैं, आपके हृदय में वात्सल्य, ममता और कारुण्य है। आप इस बात को और भली प्रकार समझते हैं कि जिसका हृदय संवेदित है, संवेदना प्रवण है, वह ही वस्तुतः जीवन है। बाकी पाषाण में और किसी शरीर में क्या भेद है। निश्चित रूप से ही त्रिपाठी जी ने जहां पर मानव जाति को इस संवाद में, इस चर्चा में पहुंचाने की कोशिश की है, निश्चित रूप से विचारणीय है। क्या कि राम राज्य के आने के बाद क्या वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? परिवारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले, हमारे मकान भले ही छोटे हो जाएं पर परिवार बड़े हों, ये राम राज्य की अवधारणा कहती है। मैं आज आपसे स्पेसिफिक कुछ बातें जानना चाहता हूं। जैसे राम राज्य में परिवार की अवधारणा पर आपने बात की, अब मैं जानना चाहता हूं कि राम राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में हमारे ग्रंथ क्या संकेत करते हैं। राम राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है? क्या इसमें किसी जाति के साथ भेदभाव की बात है या सबके लिए शिक्षा है? इसमें क्या स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की बात है? क्या राम राज्य की अवधारणा में शैक्षणिक व्यवस्था पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। वस्तुतः जो ज्ञान है उस पर तो सभी का अधिकार है। शिक्षा और ज्ञान, इन दोनों में भेद है। शिक्षा केवल अर्हता प्राप्त करने को कहते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्णता प्राप्त करने को कहते हैं। कितनी बढ़िया सुंदर बात है, वाह। अगर व्यक्ति केवल आजीविका के निमित्त अध्ययन करता है तो उसकी सीमा है, लेकिन अपने आनंद और पूर्णता के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए अध्ययन करता है तो वह ज्ञान है। भारत की जो राम राज्य की परिकल्पना है उसमें भगवान कहते हैं कि जो मोहस्य त्यागः मोक्षः, ज्ञान वह है कि इस जगत में रहते हुए भी इस जागतिक बंधनों से मुक्ति हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। और राम राज्य में यह संभव होगा कि प्रत्येक व्यक्ति केवल निर्वाह बुद्धि से जगत में रहता हुआ अपने मोक्ष के प्रति लालायित रहेगा, तब वो कर्तव्य पथ पर अग्रसर होगा, प्रतिकूलता का आचरण नहीं करेगा, किसी को हेय दृष्टि से नहीं देखेगा। जब भगवान गलह गिलहरी की पीठ पर भी हाथ फेरते हैं, गरुड़ का भी संस्कार करते हैं, बंदर और भालुओं से मित्रता करते हैं, किसी का राज्य हड़पते नहीं, अपितु न्याय का परिपालन करते हैं और वहीं के किसी व्यक्ति को वह राज्य सौंप देते हैं। इस बात का संकेत है कि हमें सबका स्वतंत्र आकाश देना है। किसी की स्वतंत्रता में अपना हस्तक्षेप स्वच्छंदता कहलाती है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य और पूर्व परिदृश्य में यही विचार करने की बात है कि जो ज्ञान की स्थिति है 5 वर्ष की अवस्था तक, भारतीय शास्त्र परंपरा कहती है कि ये बालावस्था होती है। जैसे अयोध्या में रामलला 5 वर्ष की अवस्था के क्यों बिठाए गए? क्योंकि भगवान 5 वर्ष की अवस्था तक अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये दूसरे का है, सब कोई विचार नहीं रहता। सब परमात्मा के हैं और हम परमात्मा के हैं, यह भाव रहता है। और जैसे ही 5 से 25 वर्ष की अवस्था आती है, फिर वो ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। प्रत्येक शिशु गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या अल्पकाल में ही आ गई। भगवान गुरु गृह पढ़ने गए,
देखिए, प्राचीन काल में कोई श्रेष्ठता और अपार साम्राज्यों का अधिपति हो, धनपति हो, लेकिन वह गुरुगृह जाता था पढ़ने के लिए। आज हम ट्यूशन लगा देते हैं, पैसे की जोर पर हम अध्यापक को अपने घर बुलाते हैं। जब बच्चा जानता है कि यह गुरुजी आए हैं और हमारे पिता इन्हें मासिक दक्षिणा पर रखे हुए हैं, तब गुरु भी मौन बैठे रहते हैं और वह बच्चा भी शिष्य नहीं बन पाता, केवल छात्र बनकर रह जाता है। जो शिष्य होता है वह शासन सीखता है, तब वह शिष्य बनता है। केवल परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब सर्वांगीण विकास किसी का हो, तब उसके लिए ऐसी अध्ययन की शिक्षा की व्यवस्था हो कि जैसे भगवान गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भगवान स्वयं गुरु गृह गए और वहाँ उन्होंने अध्ययन, मनन, चिंतन किया, गुरु सेवा की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु प्रभु नावहि माथा। जब वे प्रणाम करते हैं, सूर्योदय के पहले सोकर उठते हैं, तब वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि किस तरह गुरुदेव के सोने के बाद ये सोते थे और गुरुदेव के सोकर उठने के पहले ये शैया छोड़ देते थे। क्या आज की युवा पीढ़ी, ये तरुण अपने आप उठ पा रहे हैं? क्या प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन कर पाते हैं? क्या ये हवन, पूजन, अनुष्ठान, जप, यज्ञ, स्नान, तर्पण करते हैं? अगर ये हमारी शास्त्र परंपरा का परिपालन नहीं करेंगे तो मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कैसे इनके मुखमंडल पर आभा आएगी, कैसे योग्यता प्रस्फुटित होगी। राम राज्य तो तब होगा जब बच्चे बिना माता पिता के कहे ही शैया छोड़ देंगे, स्वयं अध्ययन, मनन और चिंतन करेंगे। जो वो पढ़ेंगे वो उनके व्यवहार में लक्षित होगा। साधना के बारे में कहा जाता है जैसे कि साधना 4 चीजें मांगती है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। उसके बिना वह साधना अपूर्ण है। तो शैक्षणिक साधना राम राज्य में, जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें गुरु के गृह जाना है, सैया जल्दी छोड़नी है, तब जाकर के तन तेज विराजा। तन पर तेज तब आएगा जब अनुशासन व्यक्ति सीखेगा, तब शिष्य बनेगा। इस पर चर्चा की। अब मैं इसका आयाम बदलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जानने की कोशिश, और हमारे दर्शकों को भी मैं आपके माध्यम से यह जानकारी उन तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राम राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था पर हमने चर्चा की। राम राज्य में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था के बारे में राम राज्य या राम जी की कथा क्या संकेत करती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर विमर्श कर रहे हैं आप। अभिनंदन है आपका कवि शिरोमणि, कवि श्रेष्ठ। अधीति बोधाचरण प्रचारणई है। पहले अध्ययन करे, फिर बोध करे, फिर आचरण करे और फिर उसका प्रचार करे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो संपूर्ण समाज का मेरुदंड है, वह अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस पर हमारे ऋषियों ने यह संकेत किया है कि स्वयं भी भूखे न रहें, और अगर कोई आपके यहाँ अतिथि आ जाए तो वह भी भूखा न रहे। अगर हम केवल संचय के निमित्त कोई चीज रखते हैं तो यह हम पाप करते हैं। इस संसार में जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी इकट्ठा नहीं करते। यहाँ तक कि एक गौरैया भी जब कभी उसके यहाँ कोई शिशु होता है और वो ची ची करके आवाज निकालता हुआ जिसके नेत्र पुटक बंद हैं, तो वो गौरैया उड़कर जाती है। उसे अपने लिए भी दाना मिलता है और उस चूजे के लिए भी दाना लेकर आती है और खिलाती है। भगवान के राज्य में इतना गहरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है और वह जीवित रहती है और उसका बच्चा भी जीवित रहता है। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर, तो है पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। राम जी सब चिंता करते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो कहीं लिख कर नहीं देता कि मेरे लिए दूध की व्यवस्था की जाए
लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसके लिए दूध की व्यवस्था होती है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न न दे हैं। भगवान तो सबका भरण पोषण करते हैं। यह संग्रह की प्रवृत्ति व्यक्ति के दोष का मूल कारण है। आज के समय में और उस काल में जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें एक विशेष बात यह थी कि आज लोग ब्याज खा के जीवित हैं। लेकिन प्राचीन काल में कोई किसी की सहायता करता था, धन देता था, तो उस पे ब्याज नहीं लेता था। ये ब्याज का जीवन, ये जो सूद का जीवन है, ये विषद नहीं है, यह विष है। और व्यक्ति जब स्वच्छ अन्न खाता है तब उसके अंदर रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मज्जा, मेद बनती है, अस्थि और शरीरोत्पादक शक्ति बनती है। और जो वो स्वस्थ अन्न खाता है उसी से फिर स्वस्थ संतान पैदा होती है। अगर कोई राम जैसी संतान चाहेगा तो उसे रघु, अज, दशरथ और दिलीप, सगर और भगीरथ जैसी संतान चाहिए, जो अपने कुल के उद्धार के लिए भगवान शिव को मना लें, स्वर्ग से गंगा मैया का अवतरण करा लें, नंदिनी की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें, यज्ञ अनुष्ठान करें तो चुर से खीर उत्पन्न हो और उससे फिर कुल तारक संतान उत्पन्न हो। यह अर्थव्य चाहिए, इतनी शुचिता चाहिए कि अन्नमय कोश पवित्र होगा, धनमय कोश पवित्र होगा, व्यवहारमय जीवन अपने आप परिलक्षित होने लगेगा। स्वस्थ जीवन, एक आर्थिक शुचिता से हमारा राम राज्य स्थापित होगा तो चहुओर प्रसन्नता होगी। कोई आत्महत्या नहीं करेगा, किसी पर ब्याज नहीं चढ़ेगा, कोई कर्ज में नहीं डूबेगा, कोई सूद की भेंट नहीं चढ़ेगा। लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही राम राज्य होगा। कर्ज नहीं होगा, सूद नहीं होगा, ब्याज की भेंट नहीं चढ़ेगा समाज। ये है राम राज्य की परिकल्पना। और राम राज्य की परिकल्पना में कम्मन रामायण का एक प्रसंग मैंने गुरुमुखी ढंग से प्राप्त किया, श्रवण किया उसको मैं। इसलिए किताब का कोई मेरे पास उद्धरण तो नहीं है, लेकिन मुझे एक राम राज्य में अर्थव्यवस्था को लेकर के भगवान श्री राम का भरत जी से पूछा हुआ यह प्रश्न है कि आप अपने राज्य के पुरोहितों का विशेष ध्यान रखना। तो बोले पुरोहितों के लिए आप अयोध्या से दूर हो, वनवास में हो, फिर आपने माँ के बारे में, पिता के बारे में, भाई बंधु बांधवों के बारे में, आपके कोई प्रिय मंत्री हो इसके बारे में नहीं बात कर रहे। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि पुरोहितों का ध्यान रखना 14 वर्ष जब तक मैं ना हूं? तो उन्होंने कहा कि पुरोहित या जो कर्म करने वाले लोग, यह जो है अर्थव्यवस्था के केंद्र है। यह अनुष्ठान यज्ञ जब करते हैं तो ये नहीं कहते कि आपके पास यजमान के पास जो कुछ सामर्थ्य है वो आप मुझे दे दो, देवता मंत्र अधीन है, आपको पूरा पुण्य मिल जाएगा। वो सभी प्रकार के काम बताते हैं, सभी प्रकार के, जिसमें सभी प्रकार का उद्यम करने वाले लोगों को लाभ मिले। बाढ़ी को काम करने वाले लोगों के लिए लकड़ी का सामान भी बताते हैं, कपड़े का सामान भी बताएंगे, 7 प्रकार का अनाज बताएंगे तो अनाज किसान को लाभ मिलेगा। फिर मटकी का, यानी प्रजापति समाज के जो लोग हमारे घड़ा मटके का कारोबार करते हैं, जो है कुंभकार जो लोग होते हैं, उनका व्यापार चले। तो सब प्रकार के सामान संसाधनों को एकत्रित करके अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित जो है पूरी अर्थव्यवस्था के चक्रण के केंद्र हैं। तो इस तरह से राम राज्य में सबके अधिकार, सबको रोजगार, और जो अर्थव्यवस्था का केंद्र है वो मनुष्य रहे, मनुष्य को काम मिले। मशीन उसके जगह पर कितनी उपयोगिता है, मशीनें मनुष्य की सुविधार्थ तो हो पर उसका स्थान, उसको रिप्लेसमेंट ना करें। इसकी भी बात राम राज्य की अवधारणा में आती है। जब अर्थव्यवस्था को लेकर के गुरुदेव ने बहुत सुंदर संकेत किए। पुरोहितम यस्य सह पुरोहितः, जो आपका हित आपसे पहले सोचे उसे पुरोहित कहते हैं। सभी के हिस्से होते हैं, हमें जो आय मिलती है उसमें सबके हिस्से हैं, उसे हमें समान रूप से वितरित करना चाहिए। अगर घर में एक कोई कमाता है जो मुखिया है तो उसके पास
न्यापित अर्थात नाऊ का भी हिस्सा आता है, उसके पास धोबी का भी हिस्सा आता है, उसके पास दर्जी का हिस्सा आता है, उसके पास कुम्हार का हिस्सा आता है। सबके हिस्से सबको समान रूप से वितरित करने वाला ही मुखिया कहलाता है। बहुत सुंदर जगह जाकर के आपने इस चर्चा को लाए हैं गुरुदेव। मैं आपसे अब जो अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ मेरी इस चर्चा का, वैसे तो आपसे कितने भी बातें पूछी जाए आपसे उनका उत्तर उतना ही विस्तृत मिल रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमा में मैं अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ। हमने विभिन्न आयामों पर राम राज्य की चर्चा की, जो अंतिम मुझे लगता है कि वर्तमान से जब तक हम उसकी संदर्भ नहीं देखें, आपने जितने आयामों पर राम राज्य को आपने सुना है, जाना है, हमें बताया है, आप क्या वर्तमान में शासन व्यवस्था में या वर्तमान की समाज व्यवस्था में उस राम राज्य के अनुरूप अब चीज़ें केवल मंदिर बना है कि हम राम राज्य के अनुरूप चीज़ों को घटते हुए भी देख रहे हैं? मैं एक उदाहरण आपसे शेयर करता हूं जो मेरी दृष्टि पहुंची है कि राम राज्य की अवधारणा यदि कहती है कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, तो मैं कोशिशें देखता हूं सरकार की कि भाई सबके पास मकान हो, सबके पास मकान बन जाएगा तो वो दरिद्रता की सीमा से बाहर आ जाएंगे। नहीं सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा हो तो आयुष्मान भारत जैसी योजना भारत में प्रकट होती है जो विश्व की सबसे बड़ी योजना बन जाती है और सारे लोग अपने कोई बिना उपचार के किसी को जो है हानि ना हो जाए किसी की, इसकी चिंता व्यवस्था करने लगती है। सबके घरों में बिजली पहुंचे, ये दरिद्रता की सीमा से निकलने का प्रयास है। लेकिन राम राज्य के आयाम तो बहुत विस्तृत है। मैं आपसे प्रश्न की जगह मैं अपना एक मंतव्य पर केवल मोहर आपसे लगवाना चाहता हूं कि फूल है फरे सदा तरु कानन, क्योंकि जो कुछ ग्रंथों में लिखा है उसको लोग ऐसे समझ लेते हैं कि राम राज्य की अवधारणा, जब राम राज्य के बारे में बाबा तुलसी ने लिखा तो फूल है फरे सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन, यहाँ से शुरू होती है राम राज्य की अवधारणा। और मांगे है भारत दे है जल, कि आख जो उसका जो दोहा आता है उसमें ये आता है कि पानी देने से मांगने से जो है बरसात दे देते हैं बादल। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अपने आप हो जाता है, या फिर ऐसा समझा जाए इसको कि जब समाज राम राज्य में रहने वाला समाज अपने आसपास के परिवेश में वृक्षों की सेवितव्यो महावृक्षों कौन से आचरणों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? मेरा अंतिम प्रश्न, और इसके बाद चर्चा को विराम देंगे। प्रियवर, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने शुद्ध हृदय पर जोर दिया। एक प्रसंग आता है, नारद जी जंगल में भगवान राम लक्ष्मण जी विचरण कर रहे हैं, नारद जी देखते हैं और जब जाके कहते हैं कि मुझे हरि रूप में मैंने ही आपको यह शापित किया था कि मेरा विवाह नहीं हो पाया, तो आप भी स्त्री विरह में इस तरह जंगल जंगल घूमेंगे और आप घूम रहे हैं, तो मेरा हृदय बहुत शांत नहीं है, मैं बहुत व्याकुल और अधीर हो रहा हूँ। तब भगवान उनसे कहते हैं, जपऊ जाय शंकर सतनामा, होई हैं तुरत हृदय विश्रामा। किसी के हृदय में शांति होना यह राम राज्य है। अगर संसार में जितने लोग हैं इनका याचकत्व खत्म होना चाहिए। यह बात श्रेष्ठ है कि शासन हमें सहयोग करता है, लेकिन समाज एक दिन ऐसा हो जाए कि शासन से कहे कि बिना कुछ किए मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। जिस दिन यह दशा आ जाएगी राम राज्य स्थापित हो जाएगा, क्योंकि बिना कुछ किए किसी से कुछ प्राप्त करना यह अधिकार नहीं है, यह एक तरह से अपना जो अस्तित्व है वह नष्ट करना होता है। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना वस्तुतः यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त शांत हो, वो जितना करे उतना ही ग्रहण करे। जैसे एक मधुमक्खी विभिन्न पुष्पों से मकरंद पान करके उसे इकट्ठा करती है, लेकिन वो अपने लिए नहीं करती, वो जगत हिताय जगत के लिए करती है। हम लोक कल्याण के कार्य करते रहें, लेकिन जितना हमको हमारा काम चल सके हम उतना ही लें, बाकी सब सबके लिए है, यह भाव करेंगे तब हम वस्तुतः उस भाव को समझ पाएंगे। क्योंकि जब सम्यक रूप से अपना सब कुछ समाज को सौंप देते हैं
तभी हम सम्यक रूप से न्यास मान करके सम्यक संन्यस्तम मया, यह कहते हैं जब कोई सन्यासी बनता है तो, अर्थात उसका उसके लिए कुछ नहीं, उसका सब के लिए है, तब राम राज्य होगा। इदम न मम इदम राष्ट्राय इदम न मम, मेरे लिए कुछ भी नहीं, सब राष्ट्र के लिए है, यह मेरा नहीं है, सब राष्ट्र का है। यही वाक्य राम राज्य के परिकल्पना में हर एक मनुष्य के लिए है, जहां दायित्व तो प्रथम है, अधिकार अंत है, अधिकार अंत में है। जहां हम अधिकार नहीं कर्तव्य की चिंता करके आगे बढ़ने लगेंगे, वहां राम राज्य के अनुरूप हमारा आचरण घटित होने लगेगा। आज बहुत सुंदर चर्चा हुई। गुरुदेव डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी जी की वाणी में, देश के इतने प्रसिद्ध मानस मर्मज्ञ के वाणी में हमने जानने की कोशिश की कि राम राज्य के विविध आयाम हो सकते हैं। यह चर्चा घंटों चल सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु ने इतने सारे संकेत मनुष्यता के लिए किए हैं। आस्था के, मैं कहता हूं कि आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी, एक एक घटना भगवान के जीवन की, और जो कथा जो ग्रंथों के माध्यम से हमें आई है, हमारे तक आई है, वह एक एक घटना, एक एक प्रसंग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणाएं हैं। हम उसमें से जो कुछ अपने लिए ग्रहण कर सकेंगे, यह हमारे मनुष्य के जीवन की सार्थकता होगी। मैं अक्सर कहता हूं गुरुजी कि दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो भारत में जन्म लेने के बाद जो बाहर पैदा हुए, वो तो दुर्भाग्यशाली है ही कि उन्होंने उस चीज को उनके पास नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग उसे सौभाग्य में बदलते हैं, भारत को, भारतीय की संस्कृति में रच बस जाते हैं। लेकिन जो भारत में पैदा होने के बाद भी बाबा तुलसी जैसे संत, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, भगवान श्री राम जैसे भगवंत की कृपा करुणा से अपने आप को किसी दुर्भावनावश दूर कर लेते हैं, मुझे लगता है उनसे दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है। भगवान की कृपा, भगवान श्री राम जी की प्रेरणाएं सब हर मनुष्य के जीवन को आलोकित करें, यही उद्देश्य है श्री राम यात्रा के इस विशेष प्रस्तुति का। भगवान श्री राम आपके जीवन को परिपूर्ण करें, ऐसी मंगल कामना के साथ इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप सभी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। जय श्री राम।